अरब मुस्लिम समिट के रवैये पर हमास बिफरा। एक और बड़ी खबर, हमास को रास नहीं आया अरब देशों का बयान, जहां युद्ध रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और अरब देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक से जो कुछ भी कहा गया है, हमास को रास क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन अरब देशों पर हमास की इस भड़ास को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल जानकारी आपके सामने, जहां देखिए हमास प्रतिनिधि ओसामा हमदान की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं कि हमास ने अरब मुस्लिम समिट के नतीजों की आलोचना की है। और इंपॉर्टेंट ये भी है आलोचना के तहत कि समिट में इजरायल के हमलों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, ये बात कही गई है। हालांकि युद्ध को रोकने के लिए समिट में प्रभावी उपाय नहीं बताए गए हैं। यह भी कहा गया अरब मुस्लिम देश अमेरिका पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाएं, इस पर जोर देने की बात कही गई है। और सऊदी प्रिंस सलमान के बंधकों को रिहा करने की अपील पर कुछ नहीं कहा। ये बातें इस बैठक के बाद साफ तौर पर हमास प्रतिनिधि की तरफ से कही गई हैं। हमास ने अरब और मुस्लिम समिट को देखते हुए जिस तरीके की ये बयानबाजी की है, जाहिर सी बात है इसको देखते हुए क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी इस पर नजर रहेगी। लेकिन सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है, जहां रॉकेट हमले के वीडियो सामने आए हैं। यूएस बेस जिस तरीके से लगातार निशाने पर है, उसके तहत तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। और यूएस बेस पर हमले की ये तस्वीर आपके सामने, जहां आपको बता दें कि रॉकेट हमले का ये वीडियो है और रात के वक्त रॉकेट हमले की ये तस्वीर है सीरिया में अमेरिकी बेस पर हुए हमले की। तो सीरिया में एक के बाद एक जिस तरीके से अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है अमेरिका भी इसको देखते हुए अलग अलग सैन्य अड्डों पर हो रहे हमलों को देखते हुए डिप्लॉयमेंट्स कर चुका है। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं हिजबुल्लाह का अल तहत में भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को कैसे निशाना बनाया, आपको बता दें हिजबुल्लाह ने IDF जवानों को मारे जाने का भी दावा किया है। और अब उत्तरी लेबनान में हवाई हमले के अलर्ट को लेकर खबर आई, जहां उत्तरी सीमा से सटे शहरों में यह अलर्ट जारी है। शहरों में पूरी रात सायरन बजते रहे। उत्तरी सीमा से सटे शहरों की यह तस्वीर, जहां अलर्ट जारी कर दिया गया। और एक और खबर यह है कि गाजा में हमास के 20 लड़ाकों की गिरफ्तारी हुई है। इजरायली सेना ने ये गिरफ्तारी की है और लड़ाकों से लगातार हो रही पूछताछ के बाद भी कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। इजरायली सेना अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। अब उसी छापेमारी के दौरान की गई गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद लड़ाकों से हो रही पूछताछ को लेकर भी बड़े दावे। और गाजा के कमल इदवान अस्पताल के प्रमुख की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर खबर यह कि अस्पताल में 5000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। IDF के डर से अस्पताल ही नहीं छोड़ना चाह रहे लोग। तो IDF जिस तरीके से अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों को टारगेट कर रहा है, अस्पताल में फंसे लोगों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि IDF के इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से, IDF की इसी कार्रवाई की वजह से लोग अस्पताल नहीं छोड़ रहे हैं।